तो सऊदी अरब में हाल ही में लेबर लॉ को लेकर कुछ बहुत बड़े बदलाव हुए हैं और ये बदलाव वहां काम कर रहे लाखों विदेशी कामगारों की पूरी जिंदगी बदल सकते हैं। कहा तो ये जा रहा है कि ये कफाला सिस्टम का अंत है, लेकिन क्या ये वाकई एक नई आज़ादी है या फिर बस पुरानी बोतल में नई शराब? चलिए इसी को समझते हैं। इसको समझने के लिए जरा एक सवाल पर गौर करते हैं। सोचिए, कैसा लगेगा अगर आपका बॉस सिर्फ आपकी नौकरी ही नहीं बल्कि आपके देश से बाहर जाने और वापस आने के अधिकार को भी कंट्रोल करने लगे। सुनने में अजीब लगता है ना? पर यही वो कड़वी सच्चाई थी जिसे कफाला सिस्टम ने लाखों लोगों के लिए हकीकत बना दिया था। तो सवाल ये उठता है कि ये कफाला सिस्टम आखिर है क्या चीज़? देखिए, ये कोई नया कानून नहीं है, बल्कि एक 70 साल पुराना, कह सकते हैं, एक बंधन था। कफाला का मतलब होता है स्पॉन्सरशिप। ये एक ऐसा कानूनी ढांचा था जिसमें किसी भी बाहर से आए कामगार का वीज़ा, उसका देश में रहना, सब कुछ सीधे सीधे उसके मालिक से जुड़ा होता था। मालिक को कहते थे कफील, मतलब कफीली वीज़ा स्पॉन्सर करेगा और वही कामगार के लीगल स्टेटस के लिए भी जिम्मेदार होगा। एक तरह से मालिक के हाथ में ही सारी डोर होती थी। और हम यहाँ कुछ हजार या लाख लोगों की बात नहीं कर रहे हैं। सऊदी अरेबिया में करीब करीब 1 करोड़ 30 लाख विदेशी कामगार हैं। ये नंबर इतना बड़ा है कि कई छोटे छोटे देशों की कुल आबादी भी इससे कम है। जाहिर है, इन सुधारों का असर इन सभी लोगों की जिंदगी पे पड़ना था। पुरानी व्यवस्था में मालिकों को, आप कह सकते हैं, लगभग बेहिसाब ताकत मिली हुई थी। जरा सोचिए, मालिक किसी को नौकरी बदलने से रोक सकता था, पासपोर्ट जब्त कर सकता था और तो और देश से बाहर जाने पर भी रोक लगा सकता था। और अगर कोई कामगार इन सबसे तंग आकर भागने की कोशिश भी करता तो मालिक एक भगोड़े की रिपोर्ट फाइल कर देता था और इसका नतीजा जेल और देश निकाला, मतलब हर तरफ से बंधा हुआ। तो अब सवाल यह है कि भाई, दशकों से जो सिस्टम चला आ रहा था उसे अचानक अब बदलने की जरूरत क्यों पड़ गई? आखिर इस बदलाव के पीछे असली वजह क्या है? इसकी कहानी शुरू होती है 1950s से। जब खाड़ी देशों में तेल निकला तो उनकी किस्मत ही बदल गई। विकास के लिए लाखों विदेशी कामगारों की जरूरत पड़ी और उन्हीं को कंट्रोल करने के लिए ये कफाला सिस्टम बनाया गया और ये दशकों तक ऐसे ही चलता रहा। लेकिन असली कहानी बदली हाल के कुछ सालों में। 2020 में सुधारों का ऐलान हुआ, 2021 में ये लागू भी हो गए और अब तो 2025 तक इसे पूरी तरह खत्म करने का टारगेट है। देखिए, खाड़ी देशों की ये जो सारी चमक दमक और आसमान छूती इमारतें हैं ना, इसकी कहानी असल में इन्हीं प्रवासी कामगारों के कंधों पर लिखी गई है। वक्त के साथ विदेशियों की आबादी इतनी बढ़ गई कि वहां के नागरिकों और इनके बीच एक बहुत बड़ा डेमोग्राफिक इम्बैलेंस पैदा हो गया और इसी असंतुलन को काबू में रखने के लिए कफाला जैसे सख्त कानूनों को और भी मजबूत किया गया। तो फिर अचानक ये बदलाव क्यों? इसके पीछे कोई एक नहीं बल्कि कई बड़ी वजह हैं। एक तरफ तो है सऊदी अरब का एम्बिशियस विजन 2030, जिसके लिए उन्हें तेल से हटकर अपनी इकोनॉमी को डाइवर्सिफाई करना है और दुनिया भर से बेस्ट टैलेंट को अट्रैक्ट करना है। दूसरी तरफ अपनी इंटरनेशनल इमेज सुधारने का भी प्रेशर था। और हाँ, 2024 फीफा वर्ल्ड कप जैसे बड़े इवेंट्स की मेजबानी भी एक बहुत बड़ी वजह बनी। चलिए, अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर, वो हिस्सा जो विदेशी कामगारों के लिए सबसे ज्यादा मायने रखता है कि कागज पर, ऑन पेपर, उन्हें कौन कौन सी नई आज़ादी मिली, उनके लिए असल में बदला क्या? तो बदला क्या क्या? असल में काफी कुछ। सबसे बड़ा बदलाव है नौकरी बदलने की आज़ादी। पहले क्या था? मालिक की मर्जी के बिना नौकरी छोड़ ही नहीं सकते थे, लेकिन अब 1 साल के बाद कोई भी आज़ाद है। देश छोड़ने के लिए भी अब मालिक से इजाज़त लेने की कोई ज़रूरत नहीं। और एक और बहुत अच्छी बात यह हुई है कि अब सारे कॉन्ट्रैक्ट्स ऑनलाइन डिजिटली डॉक्यूमेंटेड होते हैं। इससे धोखाधड़ी की गुंजाइश बहुत कम हो जाती है। और ये सब मुमकिन कैसे हुआ? टेक्नोलॉजी के जरिए। केवा और अपशर जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स ने पूरे प्रोसेस को ही बदल दिया है। अब वो कागजों के ढेर और लंबी लंबी लाइनों वाला जमाना गया। सब कुछ अब बस कुछ ही क्लिक्स में हो जाता है। जरा सोचिए, अब नौकरी बदलना कितना आसान हो गया है। मान लीजिए किसी को एक बेहतर जॉब का ऑफर आया, वो उसे क्यूआ प्लेटफॉर्म पर ऑनलाइन एक्सेप्ट करता है। इसके बाद उसके मौजूदा मालिक को एक नोटिफिकेशन चला जाता है और कॉन्ट्रैक्चुअल नोटिस पीरियड शुरू हो जाता है। और जैसे ही नोटिस पीरियड खत्म होता है, बस स्पॉन्सरशिप ऑटोमैटिकली नए मालिक को ट्रांसफर हो जाती है। पुराने मालिक से कोई परमिशन, कोई एनओसी, कुछ नहीं चाहिए। लेकिन क्या जो कागज पर दिख रहा है वही जमीनी हकीकत भी है? अब हम बात करेंगे सुधारों और असलियत के बीच के फर्क की, क्योंकि मालिक और कामगार के बीच जो पावर इम्बैलेंस है वो आज भी एक बहुत बड़ी चुनौती बना हुआ है।
आलोचकों का कहना है कि ये पूरी तस्वीर नहीं है। एक विश्लेषण के मुताबिक ये सुधार सिर्फ स्टेटस को बनाए रखने के लिए किए गए हैं, यानी सस्ता और फ्लेक्सिबल लेबर आसानी से मिलता रहे। उनका मानना है कि इन सुधारों में कामगार को एक अधिकार संपन्न इंसान के तौर पर नहीं, बल्कि बस एक रिसोर्स की तरह देखा गया है। और ये एक बहुत गंभीर आरोप है। और यहीं पे हमें दो बिल्कुल अलग अलग तस्वीरें देखने को मिलती हैं। एक तरफ है सरकार का ऑफिशियल नैरेटिव जो इन सुधारों को एक ऐतिहासिक कदम बता रहा है, और दूसरी तरफ है मानवाधिकार संगठन जिनका विश्लेषण इन सुधारों में छिपी खामियों और जमीनी हकीकत के फर्क को सामने लाता है। और इन खामियों में जो सबसे बड़ा लूप होल है वो है रिटेलिएटरी फाइनल एग्जिट वीजा। आप इसे एक ऐसा हथियार कह सकते हैं जो आज भी मालिकों के हाथ में है। तो ये काम कैसे करता है? मान लीजिए किसी कामगार को एक बेहतर नौकरी मिली और उसने नया ऑफर स्वीकार कर लिया। अब उसका पुराना मालिक जो नाराज है वो बदले की भावना से उसके नाम पर एक फाइनल एग्जिट वीजा जारी कर सकता है। इसका मतलब अब उस कामगार को 60 दिनों के अंदर देश छोड़ना ही होगा। हाँ, वो शिकायत फाइल कर सकता है, लेकिन कानूनी प्रक्रिया इतनी धीमी है कि फैसला आने तक अक्सर बहुत देर हो चुकी होती है। और इसी डर की वजह से कई कामगार बेहतर मौके मिलने पर भी चुप रह जाते हैं। और मुश्किलें सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती। ये सुधार लाखों घरेलू कामगारों और खेती और मजदूरों पर पूरी तरह से लागू ही नहीं होते, जबकि सबसे ज्यादा सुरक्षा की जरूरत इन्हीं को है। जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है वो सिर्फ अरबी और अंग्रेजी में है, जिससे दूसरी भाषाएं बोलने वाले कई कामगारों के लिए एक दीवार खड़ी हो जाती है। मालिक अब भी काम से गैर हाजिरी की रिपोर्ट को एक हथियार की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, और इंसाफ पाना वो आज भी एक लंबा और मुश्किल सफर है। तो इन सब बातों को अगर हम देखें तो आखिरी फैसला क्या है? इन प्रवासी कामगारों के लिए आगे का रास्ता कैसा दिखता है? तो तस्वीर कुछ ऐसी है। हर एक अच्छी चीज के साथ एक चुनौती जुड़ी हुई है। नौकरी बदलने की आजादी मिली तो जवाबी एग्जिट वीजा का डर भी है। देश से बाहर जाने की छूट मिली पर मालिक अब भी अड़ंगा लगा सकते हैं। डिजिटल कॉन्ट्रैक्ट से पारदर्शिता बढ़ी, लेकिन भाषा और टेक्नोलॉजी की अपनी सीमाएं हैं। ऐसा लगता है हर सुधार के साथ एक लेकिन जुड़ा हुआ है। तो आखिर में हम ये कह सकते हैं कि ये सुधार बेशक एक बहुत बड़ा और जरूरी कदम है, लेकिन मालिक और कामगार के बीच ताकत का जो भारी असंतुलन था वो काफी हद तक अब भी बना हुआ है। प्रगति तो हुई है, इसमें कोई शक नहीं, पर नियंत्रण का जो पुराना ढांचा है वो पूरी तरह से टूटा नहीं है। और ये सब हमें इस एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है, क्या ये वाकई कफाला सिस्टम का खात्मा है या फिर सिर्फ एक आधुनिक इकोनॉमी के लिए पुरानी व्यवस्था की एक नई पैकेजिंग? इसका जवाब शायद हमें आने वाले सालों में ही मिलेगा।